इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे गए हैं अरेबियन सी में, तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने, ये बात तो मैं मानती हूँ। उन्होंने नहीं भी दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखें, मैं अभी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अपना पूरे का पूरा एक, जिसे कहते हैं ना, एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं गधों की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। यानी हमारे बजट की शायद ये एक पॉजिटिव चीज है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो नीचे की तरफ आए हैं, लेकिन गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है। तो एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो सारा तनख्वाहों में चले जाना है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर सकें। ठीक है, इंडिया के पास तो $76 अरब का बजट है इंडिया। कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है। इंडिया अपने दोस्तों को एश्योरेंस देता है। सो ये कौन से दोस्त हैं जिनको इंडिया एश्योरेंस देता है? अरेबियन सी में देखिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया ने पावर प्रोजेक्शन किया अरेबियन सी में आईएनएस विक्रम और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ, जिसको देखते हुए कि पाक मीडिया बहुत तिल मिलाया हुआ है, जिसमें पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो इंडिया का कैसे पावर दिखा रहा है पाकिस्तान को। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि अगर चाइना के खिलाफ होता तो बे ऑफ बंगाल में ये प्रोजेक्शन करता। इंडिया पाकिस्तान के सामने ही क्यों किया, अरेबियन सी में क्यों किया? जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान को अपना ताकत दिखाना चाहता है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझे कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं, और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको यह कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। ठीक है जनाब, और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक है, उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है। ये बेसिकली बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए। मोदी साहब, इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जिसे कहते हैं ना एक अभी जो रिसेंटली आए हुए थे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं
वो कर रहे हैं। सो अब ये देखना ये है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड शेपिंग इन कमिंग ईयर्स। अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि सब मरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अपना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं आई वोंट कॉल दिस इज अ चाइना फॉर चाइना, देयर आर 2 एम्स, primarily Pakistan and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands। अब कहा जा रहा है कि बेसिकली उनकी मर्जी ये है कि हम दुनिया को बताएं कि ये जो नेवल हम अपनी पार शो कर रहे हैं, ये हम इसका मकसद ये है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में बताना चाहते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे और मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। मेंटेनिंग इस रीजन में कौन है इंडिया का दुश्मन या इंडिया के मुखालिफ कौन है? क्या ओमान है इंडिया का मुखालिफ? अगर आप अरेबियन सी में चले जाएं तो अरेबियन सी में कौन है? ठीक है जी, क्या सोमालिया है इंडिया का मुकाबला? क्या यूएई के साथ इंडिया का मुकाबला है? क्या ओमान के साथ? क्या आगे आ जाएंगे पर्शियन गल्फ में, क्या ईरान से कोई मसला है? नहीं। किससे मसला है? पाकिस्तान से मसला है। तो इंडिया बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अपने क्या मुंडिया नू डंड बैठका कड्डो ते तेल शेल अपने डोलियां नू मारो ते जाओ इस समंदर जाओ और दसो जाके कि दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान ने अपना 1.8 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो दिया है, लेकिन वो ज़्यादातर सारा तनख्वाहों में चले जाना है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर सकें। ठीक है, इंडिया के पास तो $76 अरब का बजट है इंडिया का। ये जो 2 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे गए हैं अरेबियन सी में, तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने, ये बात तो मैं मानती हूँ। उन्होंने नहीं भी दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। अब उसमें कितना क्या कुछ है वो भी उन्होंने दिखाया कि देख लें हमारे पास क्या। अच्छा, अब ये दुनिया को बताने के लिए ज़रा ध्यान से हमारी तरफ, मेरा तो ख्याल है कि चाइना भी वो देख चुका है, ख़बर जो है वहाँ तक भी पहुँची है, उसको भी ये पता चला है। तो दूसरा ये भी है कि कोई चढ़ाई करने की कोशिश की तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़े और हम कहें कि भाई पाकिस्तान है, तो हो सकता है, यानी बिल्कुल आप ये तो नहीं कर सकते उसको 100% ऑप्शन आउट कर दें, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि उस तरफ से ये कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी होती है हमारे खिलाफ। तो अब ये कहा गया हो कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लो हम तो जो हैं वो तैयार बैठे हुए। हालांकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है। यार वो जो उड़ती कोई चीज़ आई थी ना, जिसका हमें कई दिन के बाद पता चला था एक ही आया जी, ये पतंग है, ये काइट है, ये की है, ये तो पता है लग गया वो तो मिसाइल है। तो जड़ा मिसाइल सी वो सानू मतलब हमारी आंखें बाद में खुली, तो वो तो वहाँ पर मिसाइल जो है वो आ चुका है। आपको पता है उनका गलती से आ गया, गलतियाँ हो जाती, टाँकी मारते हुए चल जाती हैं चीज़ें तो चल गया उनसे। लेकिन उस पर वो तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो बात ये है कि उन्होंने अपने S-400 भी लगाए हुए हैं हमारे बॉर्डर्स पे। हमारी जो इस वक्त, मैं इसको क्यों नहीं मान रही कि ये पाकिस्तान के लिए, इसकी वजह ये है कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मतलब इस काबिल हैं कि हम किसी से जंग करें, किसी पे चढ़ाई करें, या हम जो है हल्ला बोल दें या हमला कर दें। हमें तो अपनी पड़ी हुई है भाई, हमारे तो अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया हुआ है, हल्ला बोला।